नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप में से ऑलमोस्ट सभी को ये पता होगा या फिर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं भी पता होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप आईफोन्स पे, आईपैड्स पे और एप्पल वॉचेस पे आप कोई भी ऐप स्टोर के बाहर ऐप कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर का ही यूज करना पड़ेगा। बस एप्पल का मैक ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप ऐप स्टोर के बाहर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो या आप किसी और वेबसाइट से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे कहते हैं हम साइड लोडिंग। तो आपको इसकी सबसे पहले एक हिस्ट्री बता दूं कि आईफोन्स पे स्टार्टिंग से साइड लोडिंग अलाउड नहीं की है एप्पल ने। आप सिर्फ ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं से भी नहीं कर सकते। एप्पल आपको अलाउ ही नहीं करता। तो ये चीज आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच के साथ बहुत सक्सेस हुई। ऑलमोस्ट एवरी ऐप जो एंड्रॉइड पे है वो iOS पे आ चुका है, वो भी ऐप स्टोर पे प्रॉपरली वेरीफाइड वे के थ्रू। लेकिन मैक पे आपको साइड लोडिंग अलाउड रहती है और आप मैक पे बाहर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि जब एप्पल ने मैक का ऐप स्टोर लॉन्च किया तो उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और लोगों ने, जो भी डेवलपर्स रहते हैं, जो कंपनीज रहती है, उन्होंने खुद के ऐप्स को बाहर, मतलब खुद की वेबसाइट पे या दूसरे वे से साइड लोड करना ज्यादा सही समझा। मतलब उन्होंने खुद के ऐप्स को, बहुत सी कंपनीज है बड़ी बड़ी जिन्होंने खुद के ऐप्स को, बड़े बड़े ऐप्स को ऐप स्टोर पे नहीं रखा। अब एक एग्जांपल है क्रिएटिव क्लाउड, जो अडोबी के ऐप्स आते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया या प्रीमियर प्रो हो गया, ये आपको ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आपको इन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा थ्रू अडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये चीज है एप्पल के इकोसिस्टम में कि अभी आप सिर्फ मैक में साइड लोडिंग कर सकते हो। और आपको पता होगा कि एंड्रॉइड में आप .ab के एक्सटेंशन के थ्रू आप साइड लोडिंग कर सकते हो। आप कहीं से भी आपके हिसाब से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, वो आपको फ्रीडम तो लगता है, लेकिन वो आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा बुरी चीज है और आपकी प्राइवेसी को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपका डेटा और आपका बैंक अकाउंट, हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अनसिक्योर हो जाती है। तो अब आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि एप्पल को क्या ऐसा चेंज यूरोपियन यूनियन में लाना पड़ा उनके प्रेशर के थ्रू, और ये चेंज क्या इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो मेरी आपसे से बस ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे वीडियो में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी सिर्फ 17 ईयर्स का हूँ, तो मैं अभी एक स्टूडेंट ही, स्कूल स्टूडेंट हूँ। मैं मेरी स्टडीज करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और इसमें मेहनत लगती है। तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट भी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और एक और चीज बता दूं कि मैं आपको वीडियो के एंड में टिप्स भी बताऊंगा, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर भी हो, चाहे आप iOS यूजर भी हो, कि आप ऐसे साइड लोडिंग से या ऐसे फेक ऐप से कैसे सिक्योर रह सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको टिप्स पता चल जाए। तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि क्या हो रहा है EU में, जो एप्पल को भी फोर्स कर रहा है चेंज करने में। तो सबसे पहले EU ने एप्पल पे एक तरह से एक रूल लगाया कि एप्पल को बाय 2024 या मतलब जल्द से जल्द एप्पल को साइड लोडिंग अलाउ करनी पड़ेगी सिर्फ आईफोन्स पे। आईपैड का कुछ नहीं लाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि एप्पल को ऐप स्टोर के बाहर से भी ऐप डाउनलोड करने की परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी जो यूजर्स है यूरोपियन यूनियन में, मतलब जो लोग यूरोप में रहते हैं उन्हें। ये सिर्फ यूरोप में ही होगा, जो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ चेंज। तो उनके प्रेशर के कारण एप्पल को iOS 17.4 में साइड लोडिंग अलाउ करनी पड़ी आईफोन्स पे, जो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए ही है। तो इससे क्या होता है, यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगता है कि ये एक गेट कीपर है और एक तरह से ये मोनोपोली है एप्पल की, जो बाकी कंपनीज को आगे नहीं बढ़ने देती, उन्हें प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं करने देती। तो देखो, ये कहीं ना कहीं सही है, इतना सही नहीं है, क्योंकि देखो बस एप्पल का बिलिंग सिस्टम रहता है एप्पल के ऐप स्टोर पे, जिसको आप बाहर नहीं कर सकते। तो वो तो ठीक है कि उसका एप्पल को 30% का रेवेन्यू मिलता है, तो वहां तक समझ में आता है कि वो एप्पल को रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन तो भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर कोई भी एप्पल का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहता है, तो मेरे आपसे अगर रेवेन्यू ले रहा है एप्पल, तो ये शायद इतनी गलत बात नहीं है। और दूसरी चीज हो गई कि ऐप स्टोर के बाहर ऐप अलाउ करना, मतलब साइड लोडिंग अलाउड करना लाइक एंड्रॉइड, तो ये मेरे आपसे बहुत ज्यादा गलत चीज है, क्योंकि इससे आपकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे कोई भी हैकर क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स से अगर आप सबसे सिक्योर वेबसाइट रहती है गवर्नमेंट की, तो अगर आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी हो, तो वो जो भी ऐप, अगर आपने कोई अननोन ऐप डाउनलोड किया
साइड लोड करके, तो उससे ये हो सकता है कि वो जो हैकर है वो आपके फोन का एक्सेस लेके कुछ कोड एग्जीक्यूट करके लेट से वो आपके सामने एक पॉपअप बैनर ला देगा उसी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही, और वो ऐसा सिमुलेशन कर देगा कि आपको उसमें आपकी कार की डिटेल एंटर करनी है या फिर आपको कोई बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करनी है, या गवर्नमेंट का रूल है, आपको बेवकूफ बना के फेक, एक तरह से फेक ही रहेगा वो, लेकिन वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही रहेगा। तो इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं रहेगी, इसमें गलती रहेगी, सबसे पहली गलती तो रहेगी आपकी कि आपने कोई अननोन ऐप डाउनलोड किया जो आपके उसमें कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो उसे वो तो दिखेगा ही, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट की वेबसाइट जो आपके फोन पे रन हो रही है उसे भी वो ट्रैक करके आपके सामने उस वेबसाइट को एडिट करके, उसका कोड एडिट करके आपके सामने कोई एक बैनर ला देगा। तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा एक तरह डर जाओगे, वो आपको बता देगा कि एक तो आपका काम नहीं होगा, सबसे पहले आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी, या तो कुछ और प्रॉब्लम बता देगा कि एरर है तो आप वापस पेमेंट करो कुछ ऐसा। तो लेट से बहुत से लोग पेमेंट कर भी देंगे, और पेमेंट की बात तो है वो आपको बहुत नॉमिनल चार्ज बताएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो आपकी डिटेल ले लेंगे। तो लेट से अगर आपने आपके कार्ड का सब कुछ डेटा फिल कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, वो आपको दिखाएगा तो सही कि वो नॉमिनल अमाउंट ले रहा है, लेकिन उसके बाद में वो क्या करेगा, वो पीछे के पीछे आपका पूरा बैंक अकाउंट ही एम्प्टी कर देगा। जैसे आप ओटीपी डालोगे तो आपका पूरा का पूरा जो बैंक अकाउंट में जो भी आपका मनी रहेगा वो पूरी तरह से खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसी के कारण आप एक साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाओगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम रहती है साइड लोडिंग में या साइड लोडेड एप्स में। तो देखो, चाहे प्ले स्टोर हो या ऐप स्टोर हो, इनकी एक प्राइवेसी डिमांड रहती है किसी भी ऐप को पब्लिश करने के पहले। तो देखो, ऐप स्टोर की बहुत ज्यादा हाई डिमांड रहती है सिक्योरिटी को लेके, तो भी मैं बोल रहा हूँ ऐप स्टोर भी पूरा सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे ऐप्स है, ऐसी कंपनीज के ऐप्स है जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ऐप स्टोर बहुत हद तक सिक्योर है क्योंकि वो एप्पल के कंट्रोल में है फुल्ली, और एप्पल प्राइवेसी को सबसे आपका फंडामेंटल राइट मानता है, तो इसलिए एप्पल आपकी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन वही प्ले स्टोर क्या है, प्ले स्टोर में मतलब इतनी प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, मतलब थोड़ी बहुत रहती, हाई लेवल की नहीं रहती, तो इसलिए उसमें कोई भी ऐसा वैसा ऐप आ जाता है। तो आप बताओ, गूगल प्ले स्टोर की सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, जो एक वेरीफाइड गूगल का एक ऐप स्टोर है, तो अगर आप वो ऐप डाउनलोड करोगे जिसे गूगल प्ले स्टोर पे भी मतलब उसे वेरिफिकेशन नहीं मिला पब्लिश होने का, मतलब आप वो ऐप डाउनलोड करोगे और iOS पे या हमारे इंडिया में आ गया ये अगर फीचर, तो आप वो ऐप डाउनलोड करोगे जिसे एप्पल ने अलाउ ही नहीं किया ऐप स्टोर पे पब्लिश होने से। तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डेटा पूरी तरह से जा सकता है और आपका बैंक अकाउंट का सब कुछ बहुत इजीली जा सकता है। अब इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, कोई भी स्कैमर किसी को भी एक फोन कॉल कर देगा और बोलेगा कि आपके उसमें प्रॉब्लम हो गई है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, तो वो क्या करेगा, आपसे एक ऐप साइड लोड कराएगा। जैसे ही आप वो ऐप बाहर से डाउनलोड करोगे ऐप स्टोर के, उसे आपके हर एक डेटा का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि वो चीज फिर एप्पल के हाथ में बहुत कम बचेगी। जैसे आप ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो तो वो सब डेटा एप्पल के हाथ में रहता है और आपका डेटा तो आपके हाथ में ही रहेगा, लेकिन जो ट्रैकिंग प्रिवेंशन रहता है वो सब एप्पल का काम रहता है। लेकिन जैसे आप साइड लोड करोगे ऐप, उसके कारण एप्पल के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत कम चीज रहेगी एप्पल के हाथ में, और आपका डेटा बहुत ज्यादा पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा जो भी ऐप मेकर रहेगा, डेवलपर रहेगा उसके लिए। तो ये फीचर एंड्रॉइड में तो पहले से ही है, तो इसलिए बहुत से लोगों के एंड्रॉइड फोन हैक हो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन उनका डेटा बहुत बुरी तरह से जो बेकार हैकर है उनके सर्वर पे पहले से स्टोर होते जा रहे हैं। जो लोग जो एंड्रॉइड पे भी साइड लोडिंग मतलब जो .apk ऐप डाउनलोड करते हैं उनका बता रहा हूँ, जो गूगल प्ले स्टोर पे करते हैं वो भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं। मैंने आपको जैसे ही पहले बताया कि गूगल इतनी हाई डिमांड नहीं करता प्राइवेसी की। सबसे पहली बात तो ये है, अब इसमें बहुत से लोग बोलेंगे, मैं ये सब बोल रहा हूँ कि आईफोन पे मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम है, तो मैक पे तो पहले से ही है। तो देखो, मैं तो मैक पे भी इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। एप्पल ने कभी ऐसा बताया तो नहीं, लेकिन एप्पल भी मैक पे साइड लोडिंग के खिलाफ है, क्योंकि आप देख सकते हो एप्पल के जितने भी हर एक ऐप है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हर एक ऐप एप्पल का, चाहे वो फाइनल कट प्रो एप्पल का सबसे हाई लेवल का ऐप जिसपे मूवीज भी एडिट होती है, वो ऐप भी एप्पल ने ऐप स्टोर पे रखा है। एप्पल ने उसे साइड लोड करने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। जो लॉजिक प्रो है, जो सबसे बड़ा म्यूजिक प्रोडक्शन ऐप आता है एप्पल का, वो भी ऐप स्टोर पे है। जो सभी ऐप्स है एप्पल के वो ऐप स्टोर पे ही है। तो इसका मतलब क्या, आप एक चीज इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि एप्पल भी यही रेकमेंड करता है कि आप ऐप स्टोर पे ही ऐप पब्लिश करो और वहीं से आपके यूजर्स डाउनलोड करें। लेकिन जब एप्पल ने जो मैक ऐप स्टोर रहता है उसे लॉन्च किया, और मतलब ज्यादातर लोगों का फोकस उस तरफ था
कि वो ऐप स्टोर के बाहर ही खुद के ऐप को रखे और साइड लोड कर रहा है बाकी सभी से। तो एप्पल को ये फीचर मजबूरी में डालना पड़ा, यही प्रॉब्लम है। मैं इसका भी अपोज करता हूँ, मुझे ये भी पसंद नहीं कि मैक पे भी अलाउड है, लेकिन जितने डिवाइस पे साइड लोडिंग अलाउड होते जाएगी उतनी ही सभी यूजर्स की सिक्योरिटी खतरे में आते जाएगी। तो बाय दिस टाइम अभी तो इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया हमारी गवर्नमेंट ने कि जिससे एप्पल को ऐसा फोर्स किया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा बनाएगी भी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का थोड़ा अलग लुकअप रहता है। और मुझे ये उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी करेंगे भी, लेकिन तो भी अगर कभी इन फ्यूचर कभी गलती से आ भी जाता है ऐसा कोई रूल और एप्पल को करना भी पड़ता है इंडिया में, तो आप बस एक ध्यान रखो, मैं आपको अभी थोड़ी स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप बच सकते हो इन सब चीजों पे। और देखो एंड्रॉइड पे तो ये पहले से ही है, तो ये टिप्स आपको एंड्रॉइड पे भी हेल्प करेगी। तो देखो सबसे पहले आपको किसी का फोन आता है कि आप उनका ऐप बाहर से डाउनलोड करो, तो सबसे पहली चीज बता दूं क्या कि एक कोई भी अच्छी कंपनी खुद के ऑफिशियल ऐप को, फोन ऐप को बता रहा हो या टैबलेट ऐप को बता रहा हो, वो खुद के ऐप को प्रॉपरली ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे ही रखेगी। अब लेट से कोई भी बैंक हो इस दुनिया में, ऑलमोस्ट हर एक बैंक के ऐप iOS और एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। कोई भी गवर्नमेंट का ऐप हो वो iOS और एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। तो कोई भी अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट या कंपनी खुद के ऐप अवेलेबल कराती ही है, और कभी भी कोई भी अच्छी कंपनी आपको बाहर से ऐप डाउनलोड करने का नहीं बोलेगी। दूसरी चीज कि अगर लेट से अगर आपने कोई गलती से एपीके डाउनलोड भी कर लिया एंड्रॉइड पे, या बाय दिस टाइम अगर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो इन फ्यूचर, और लेट से अभी iOS पे भी ऐसा फीचर आ चुका है साइड लोडिंग का, तो आपको बस क्या करना है कि वो चीजें डाउनलोड ही नहीं करनी है जिसमें आपको एक तो आपको उसमें .apk एक्सटेंशन दिखे, या जो iOS में जो न्यू एक्सटेंशन आएगा लाइक .dll, तो अगर आपको ये स्टेप के एक्सटेंशन दिखे, ऐप एक्सटेंशन, तो इन्हें आप कभी क्लिक मत करना, कभी डाउनलोड मत करना, कभी इनके लिंक पे मत जाना। और एक और चीज, गलती से अगर आपने डाउनलोड भी कर लिया है तो प्लीज इन्हें ओपन मत करना। अगर आपने ओपन कर लिया तो आपका डिवाइस इतनी बुरी तरह से करप्ट हो सकता है कि आप उसे वापस यूज भी नहीं करना चाहोगे। आप बोलोगे कि इससे तो न्यू डिवाइस लेके उसे प्रॉपरली सेटअप करके आप प्रॉपरली सिक्योर यूज करो। तो इसलिए मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को ध्यान रखो। और लेट्स से अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं खुद की डिवाइसेस को रैंडमली। तो अगर किसी वेबसाइट पे अगर आपको ऐसी डिटेल्स कोई भी वेबसाइट मांग रही है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या वो वैलिड है। अब लेट्स से अगर आप कोई पासपोर्ट बना रहे हो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो पासपोर्ट के टाइम एक नॉमिनल फीस लगती है गवर्नमेंट की, वो भी सिर्फ एक बार ही लगती है, और वो भी एट द टाइम ऑफ जब आप आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से फिल कर देते हो। तो वो सही है, वो जेन्युइन है, वो गवर्नमेंट की है। लेकिन अगर कोई आप वो वेबसाइट ओपन करते से आपसे पेमेंट मांग रहा है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अभी लेट्स से अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो किसी भी वेबसाइट से, अगर वो आपके प्रोडक्ट परचेस करने से ही पहले आपसे पेमेंट मांग रहा है, आपकी डिटेल मांग रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आपको समझ लेना है कि ये चीज जेन्युइन है या नहीं, या आपके ऊपर है आपकी सिक्योरिटी को प्रॉपर रखना। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपरली रहो और एक प्रॉपर मैनर में रहो। ऐसे वैसे ऐप डाउनलोड मत करो, करप्टेड ऐप डाउनलोड मत करो, पायरेट ऐप डाउनलोड मत करो। अभी लेट्स से आपकी कोई कंपनी है जो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा क्या कि आपने जो बहुत मेहनत से ऐप बनाया है वो कोई और उसे तोड़ के या एक तरह से पायरेट करप्ट करके बाहर फ्री में सेल कर दे, और आपका रेवेन्यू आता है आपका प्रोडक्ट सेल करके, वो आपको नहीं आए। तो आप ये फीलिंग समझो कि जो डेवलपर इतनी मेहनत से ऐप बनाता है और अच्छा जेन्युइन ऐप बनाता है, तो अगर कोई उसे बाहर से साइड लोडिंग के में डाल देता है नकली करके, एक तरह से इनजेन्युइन ऐप, पायरेटेड ऐप, तो क्या उसे भी अच्छा लगेगा क्या? ऐसे भी कोई भी कोई भी हैकर पायरेटेड करके आपको दे रहा है, और इसमें आपकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। और एक और चीज बता दूं, पायरेटेड ऐप अगर आप यूज करते पकड़े गए तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक इलीगल चीज है, ये एक तरह से लॉ के खिलाफ है। ये मतलब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो आप। तो सबसे पहली चीज, पायरेटेड ऐप्स कभी यूज मत करना। एंड्रॉइड पे बहुत से लोग एंड्रॉइड को फीचर मानते हैं साइड लोडिंग, लेकिन ये फीचर नहीं है। ये फीचर के नाम पे आपकी सिक्योरिटी से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। तो एप्पल हमेशा बोलता है कि एप्पल कभी भी फीचर्स के पीछे तभी भागता है जब सिक्योरिटी फुल रहे, अदरवाइज एप्पल सिक्योरिटी के पीछे ही भागता है हमेशा, कभी भी आपकी सिक्योरिटी को हार्म नहीं करना चाहेगा। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा, अगर इंडिया में कभी इन फ्यूचर साइड लोडिंग आती भी है, तो आप इन स्टेप्स के थ्रू साइड लोडिंग से बच सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको डाउट भी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।